हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप मजे में होंगे। चलिए बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। आज हम लोग हमारी वो जो कंटिन्यूएशन चल रही है पूरी वीडियो लेक्चर्स की, उसी में अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था राउंडिंग ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब जब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो केवल हमें हर वैल्यू में सिर्फ ये नहीं बताना कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, हमें एक्चुअली में सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए ही हमारी साइंटिफिक कैलकुलेशंस को करना पड़ता है। अब जब भी हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, तो या तो हम क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशंस उन क्वांटिटीज पर कर रहे होते हैं। तो आज का हमारे लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही केस देखेंगे कि अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेकर के मैथमेटिकल ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, तो जाकर के पहले उन्हें देखिए, ताकि ये वाले लेक्चर्स आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिकल या अर्थमेटिक ऑपरेशंस विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की जब बात करते हैं, तो उन पर किस तरह के का मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं। यहां पर हम लोगों ने दो कंडीशंस देखनी है। क्या? जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो हम उन मैथमेटिकल ऑपरेशंस को दो केसेस में यहां पर डिवाइड कर देंगे। कौन कौन से दो केसेस? या तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी इन दोनों के लिए जो रूल है वो सेम है। और जो दूसरा मैथमेटिकल ऑपरेशन की कैटेगरी हम लेंगे, वो लेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन दोनों के लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल हैं वो सेम है। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल लगता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम रूल लगता है रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इन्हीं रूल्स को हम लोगों ने समझना है कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए बड़ा बेसिक सा फंडा है। अगर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं, तो आपके पास जो आउटपुट आउटपुट आता है, यानी जो रिजल्ट आता है, उसमें केवल उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं जितनी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय जो क्वांटिटीज या नंबर्स थे, उनमें से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स या डेसिमल प्लेसेस वाली जिसके पास थी। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम लोग डेसिमल प्लेसेस का ध्यान रखते हैं, जबकि जब हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो हम ध्यान रखते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, इसको एग्जांपल से समझेंगे हम लोग कि अगर मान लीजिए आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे होते हैं, उनका सम निकाल रहे होते हैं या डिफरेंस कर रहे होते हैं, तो रूल ये कहता है कि व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द फाइनल रिजल्ट should be reported to the same number of decimal places as that of the original number with minimum number of decimal places। यानी हमारे आंसर में उतनी ही डेसिमल प्लेस हो सकती हैं जितनी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाले नंबर्स में से सबसे कम डेसिमल प्लेसेस थी। एक एग्जांपल से अगर हम इसको समझें, मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं, आपको कहा गया 2.34 में ऐड करके बताओ 5.0046। आपको इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए कहा गया। तो जब हम ऐड करेंगे, अगर हम नॉर्मल एडिशन कर रहे हो, तो हम कहेंगे भैया यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 3, ये डेसिमल और ये 7। ये हमारा नॉर्मल एडिशन ऐसा होता। अगर हम नॉर्मली एडिशन कर रहे होते, तो हम ये रूल लगा करके और ये आंसर देते। दिस शुड हैव बीन द आंसर। लेकिन हम लोग बच्चों यहां पर बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स पर्टेन करती है मेजरमेंट्स को लेकर के। अब यहां पर जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो उसमें जिन वैल्यूज के लिए आप सर्टेन या श्योर होते हैं, उनको कहा जाता है सर्टेन वैल्यूज या सर्टेन डिजिट्स। उसके बाद एक डिजिट जो अनसर्टेन होती है, उनका सम कहलाता था सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर मैं देखूं यहां पर फर्स्ट वाले में मैं इन दो के लिए श्योर था और इस लास्ट वाले के लिए अनश्योर था,
और इसके बाद क्या आना है मुझे नहीं पता। इसके बाद क्या आएगा, क्या आपको ये बात पता है? नहीं पता, हम नहीं बता सकते इसके बाद की 2 डिजिट्स क्या है। यहां पर मैं इन 4 के लिए श्योर था और इस 1 के लिए अनश्योर था। तो जब मुझे नहीं पता कि यहां पर 2 में क्या आना है, तो मैं अपना रिजल्ट मेजरमेंट की केस में कैसे बता दूं? क्योंकि जो भी पहली ऑब्जर्वेशन ली गई वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक ली गई, और जो दूसरी ऑब्जर्वेशन थी वो डेसिमल के 4 प्लेसेस तक थी। तो अब बाकी के जो 2 प्लेसेस हैं, हम नॉर्मल एडिशन करते समय इनको 0 अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मेजरमेंट के केस में जरूरी थोड़ी कि यहाँ 0 ही आ रहा हो सकता है अगर इसको मेजर किया जाता तो यहाँ पर 1 आ रहा होता, यहाँ पर 5 आ रहा होता। आप ये बात नहीं बता सकते इन 2 खाली प्लेसेस में क्या आएगा। इसका मतलब मैं अपने रिजल्ट में इन आखिरी की 2 वैल्यूज को इंक्लूड नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो जब ऐसा केस आता है तो यहां पर फिर हमको करना पड़ता है राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था। मैंने आपको ये बात बताई थी कि राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स हैं, क्योंकि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिजिट्स को कम करेंगे तो ऐसे ही उठा के हटा दिया, ऐसा नहीं करना होता। तो आपको यहां पर लगाने पड़ते हैं रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो अब मुझे लास्ट डिजिट जो ड्रॉप करनी है वो है 4। अब 4 क्योंकि लेस देन 5 है तो इसलिए इससे प्रीवियस डिजिट्स मैं छेड़ूंगा नहीं। तो जब मेरा आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से अपना आंसर निकालूं तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 7.34। ये मेरा आंसर है। कारण कि जो हमारे पास, देखो इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस थी? 2। इसमें कितनी थी? 4। रूल कहता है सिर्फ उतनी डेसिमल प्लेसेस आ सकती हैं जितनी जिन भी ऑब्जर्वेशंस में से सबसे कम वाली थी। तो यहां पर सबसे कम वाली कितनी थी? 2। तो इसीलिए मेरे आंसर में 2 ही डेसिमल प्लेस आ सकती हैं। और इसका रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं वी टॉक अबाउट मेजरमेंट्स। ये एक सिंपल एडिशन नहीं है नंबर्स का, वी आर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट्स। यहां पर हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ गया है रूल। इसके बाद आता है हमारा रूल फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल क्या कहता है। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन का रूल कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर आपके पास नंबर्स हैं कुछ, एक में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक में 4, एक में 5, और आप उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी आपका आंसर भी उतने ही नंबर तक वैलिड है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 42.3849, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया 0.1 या 0. इसको लिख लेते हैं हम इसको लिखते हैं 1 पॉइंट समथिंग सपोज, या 2.01। ये मल्टीप्लाई करना है। लेट्स टेक दिस नंबर 2.01, 42.3849 और 2.01। ठीक है, अब अगर आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 4, 8, 3, 2, 4, फिर 0 के लिए सबके पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, फिर 2 4 8। ठीक है, यहाँ आ गया ना 2 4 8, ये आ गया +1 9, 9 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर 2 8 16, 1 कैरी, 2 3 6 एंड 1 7, 2 2 4, 2 4 8। उठा के इनको जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 9 4 16 और 9 and 3 12 and 1 13।
ये आ गया 1 कैरी, 6 एंड 3 9, 7 एंड 4 11, ये आ गया 5, ये वैल्यू आ, ठीक है 85193649, ये आपका मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, अब डेसिमल देखो, 2 प्लेस इसके और 4 प्लेस इसके, 6 प्लेस के बाद 1 2 3 4 5 6, ये आपका डेसिमल लगना था यहाँ पर सॉरी, दिस विल बी योर डेसिमल 85.19364, ये आपका नंबर, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस नंबर में, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, 1 2 एंड 3। तो हमारे आंसर में केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। रूल कहता है कि अगर आप क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो जो आपका आंसर होता है उसमें उतनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं जितनी मल्टीप्लाई डिवाइड करने वाली क्वांटिटीज में से सबसे कम थी। तो मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा था, एक में थी 6 और एक में थी 3, तो सबसे कम वाली कितनी हुई, 3 वाली। तो मेरे आंसर में भी केवल 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, यानी मुझे इसे यहां तक राउंड ऑफ करना है, ठीक। अब यहां पर ये इनको ऐसे नहीं उड़ा देना सीधा सीधा, तो यहां पर मुझे लगाना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा, राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के रूल्स प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए जा चुके हैं। अब मुझे ड्रॉप करना है ये नंबर, दिस इज द नंबर टू बी ड्रॉप्ड। ये नंबर क्योंकि 5 से बड़ा है, तो राउंडिंग ऑफ के रूल कहते थे कि इससे प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दिया जाएगा, इसीलिए जो मेरा आंसर होगा वो होगा 85.2, ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा रूल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनमें किस तरह के रूल्स लगाए जाते हैं रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्योंकि हम ये रूल सीख चुके हैं, तो अब इसको प्रैक्टिस करना तो बनता है, इसीलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। चलिए पहला सवाल देखते हैं। आपको ये नंबर्स दे दिए गए हैं तीन, 7.21, 12.141 एंड 0.0028, ठीक है। आपको इनको ऐड करना है और आंसर अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नंबर्स क्या है। 7.21, 12.141 और 0.0028, ठीक है, ये नंबर है और इनको हमने करना है ऐड। तो जब ऐड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ आ जाएगा 19, ठीक है। अब रूल कहता था, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, तो एडिशन का रूल क्या था, एडिशन सब्ट्रैक्शन का जो रूल था, एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल था लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। जो रूल था वो कहता था सबसे कम वाली डेसिमल प्लेस जिसमें होंगी, हमारे आंसर में उतनी ही डेसिमल प्लेस आ सकती है। तो चलिए चेक करते हैं, यहां पर कितनी डेसिमल प्लेस है, 2, यहां पर कितनी है 3, यहां पर कितनी है 4, मिनिमम वाली कौन सी है 2, तो हमारे आंसर में कितनी डेसिमल प्लेस हो सकती है, केवल 2। तो यानी यहां पर मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब जब 5 का केस आता है, यानी इस डिजिट के बाद आगे ड्रॉप करना है, ये यहां तक ड्रॉप करना है, इस डिजिट को ड्रॉप करना है। अब ये डिजिट 3 है, ठीक है, विच इज लेस देन 5, तो राउंडिंग ऑफ का रूल कहता है मेरा आंसर हो जाएगा 19.35। समझ आया सबको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 4.27153 फ्रॉम 6.807, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 6.807 और क्या माइनस करना है, 4.27153, 4.27153, ये हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी, ठीक है। अब यहां पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप, तो यहां पर आप 1 दे देंगे, यहां बन जाएगा 6, यहाँ 1, फिर यहां से हटाएंगे यहाँ 9, यहाँ 1, ठीक है। ऐसे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 0 0 0 मान सकते हैं ना आप, ये देखो ये 0, ठीक है। अब यहां से आप कैरी फॉरवर्ड वाला रूल लगाएंगे,
ये बन गया 6, ये बन गया 10, यहां से ये बन गया 10, ये बन गया 9। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 0 ये बन गया आपके पास। फिर से कैरी फॉरवर्ड करवाएंगे आप, ये 7, ये बन जाएगा 10। ठीक है, अब 10 में से आप फिर क्या करेंगे जी, 3, और 7 में से 5, और ये आ गया 2, ये नंबर आ गया। अब जरा चेक करो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए रूल क्या था, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। चलो चेक करते हैं, इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस थी, 3, ये तो हमने लगाए थे। इसमें कितनी डेसिमल प्लेसेस थी, 5, कम वाली कितनी है, 3। तो मेरे आंसर में केवल 3 डेसिमल प्लेस हो सकती है, यानी जो मुझे नंबर ड्रॉप करना है वो ये है 4। अब क्योंकि ये 4 5 से छोटा है, तो रूल कहता है राउंडिंग ऑफ का कि इससे प्रीसीडिंग डिजिट्स को हम कुछ नहीं कहेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.535। समझ में आया सबको, ये था रूल फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हमने एडिशन का भी देख लिया और सब्ट्रैक्शन का केस भी देख लिया। चलिए अब आगे और रूल्स देखते हैं। अब सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमें दी गई है पावर वाला क्वेश्चन। जरा वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को, बच्चों वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को अपने आप जरा मुझे ट्राई करके दिखाओ। वीडियो पॉज करो, इसे सॉल्व करो, देखते हैं पावर कौन कौन सॉल्व कर पाता है, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, चलो जल्दी लिखो। क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 2.5 इंटू 10 की पावर -6 फ्रॉम 4.0 इंटू 10 की पावर -4। तो 4.0 इंटू 10 की पावर -4 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2.5 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब बच्चों हमेशा याद रखना है, जब ये डिफरेंट पावर्स वाले क्वेश्चन आते हैं, देखो यहां पावर है -4, यहां पावर है -6, तो हम इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको याद रखना होता है मेक पावर्स सेम, यानी आपको इनकी पावर्स को सेम करना पड़ेगा। तो सेम कैसे कर सकते हैं, ये जो 4.0 इंटू 10 की पावर -4 है, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी -6 करूं तो यहां 100 आ जाएगा, तो 400 इंटू 10 की पावर -6 बन जाएगा। ठीक, तो अब मेरे पास नंबर आ गया 400 इंटू 10 की पावर -6.0 है यहाँ पर, और यह आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -6। अब जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये 10 की पावर -6 तो कॉमन है भाई, इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, देखो ऐसे लिख सकते हो आप, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। अब अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूं, ऐसे लिख सकता हूं 400.0 इंटू 10 की पावर -6 -2.5 इंटू 10 की पावर -6। अगर आप ध्यान से देखो, मैं 400.0 में से 2.5 माइनस कर रहा हूं, और 10 की पावर -6 मैंने ब्रैकेट के बाहर कॉमन ले लिया, तो बेसिकली 400 में से आपको 2.5 माइनस करना है। ठीक, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 397.5 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप रूल देखो, हमारे पास जो नंबर्स थे उसमें यहां पर एक डेसिमल प्लेस है, यहां पर एक ही डेसिमल प्लेस है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें एक ही डेसिमल प्लेस हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 3.975 इंटू 10 की पावर -4, ये बन गया। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वाले आंसर में आ रही है 3 डेसिमल प्लेस, और मैं रख सकता हूं केवल कितनी, एक डेसिमल प्लेस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का रूल है। यस और नो? तो अब मुझे कौन सी डिजिट को ड्रॉप करना है, मुझे ड्रॉप करना है 7 को, और क्योंकि 7 5 से बड़ा है, तो राउंडिंग ऑफ का रूल कहता है कि ये जो 9 था इसमें मैं +1 कर दूंगा। अगर इसमें 9 में मैं +1 करूंगा, तो 3.9 में +1 करते साथ ये बन जाएगा 4.0। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.0 इंटू 10 की पावर -4। ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको? तो ये जो पावर वाले सब्ट्रैक्शन है,
ये कुछ इस तरह से किए जाते हैं। चलिए अब और रूल देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या रूल लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर। What is the surface area and volume of the cube to appropriate significant figures? हमें appropriate significant figures तक इसका surface area निकालना है और इसकी वॉल्यूम निकालनी है। ठीक, तो चलिए, आपको साइड गिवन है, ए की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 7.203, एल की वैल्यू है 7.203। अगर मैं सरफेस एरिया ए निकालूं तो वो होता है 6 टाइम्स एल स्क्वायर, 6 एल स्क्वायर होता है ना। तो मैं लिख सकता हूं 6 टाइम्स एल स्क्वायर, जो बेसिकली अगर आप देखो एल इंटू एल है, और मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है जो आंसर होगा उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं जितनी हमारी मल्टीप्लाइंग क्वांटिटीज में से सबसे कम में थी। अब क्योंकि दोनों क्वांटिटीज एक जैसी ही हैं, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर में सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आ सकती है। ठीक, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.203 इंटू 7.203, तो एरिया आ जाएगा 6 इंटू 7.203 इंटू 7.203। ये वाला 6 मल्टीप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। यहां पर आप ये मत कहो कि सर इसमें तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमारे आंसर में एक सिग्निफिकेंट फिगर होगी, नहीं, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला का हिस्सा है। मल्टीप्लीकेशन इस नंबर में हो रहा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला का पार्ट है। इसीलिए यहां पर आप 6 को सिंगल डिजिट वाला केस मान करके ऐसा सॉल्व मत करने लग जाना, गड़बड़ हो जाएगी। आई बात समझ में सबको? तो ये ध्यान रखना है यहां पर जरा। ठीक, 311.294 299 एंड 254, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में अगर आप ऑब्जर्व करो, अब हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं? इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स थी? 1 2 3 4, तो मेरे आंसर में 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो सकती हैं, 1 2 3 4। यानी मुझे किसे ड्रॉप करना है? मुझे ड्रॉप करना है 9 को। ठीक है, अब जब मैं 9 को ड्रॉप करूंगा तो रूल क्या कहता है? इस राउंडिंग ऑफ करते समय प्रीसीडिंग क्वांटिटी में +1 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 5 से बड़ा है, तो इस वाली क्वांटिटी में 1 ऐड करना पड़ जाएगा। तो मेरा एरिया का आंसर आएगा 311.3 मीटर स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया ये, यस और नो? पक्की बात? ठीक, अब सेकेंड पार्ट कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपको इसकी वॉल्यूम भी निकालनी है। अब जो वॉल्यूम होती है V, उसका फॉर्मूला तो होता है L क्यूब, यानी 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। तो जो वॉल्यूम आपकी निकल करके आएगी, इसको कैलकुलेट करके अगर हम देखें, 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203, इसको मल्टीप्लाई करें तो 373, यह आ जाएगा हमारे पास 373.714754427। ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये मल्टीप्लाई करके आ गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में रूल होता है कि जितनी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हैं ये 4, तो हमारे आंसर में 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं। यानी मैं ड्रॉप किसे करूंगा? मैं ड्रॉप करूंगा 1 को। अब क्योंकि 1 5 से छोटा है तो मैं प्रीसीडिंग डिजिट को चेंज नहीं करूंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। समझ में आया सबको? तो इस तरीके से हम
मल्टीप्लिकेशन के रूल को लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं। समझ में आया सबको? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ आर 5.975 इंटू 10 की पावर 24 एंड 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको एवरेज डेंसिटी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट करनी है, ठीक। और यहां पर पाई की वैल्यू 3.142 रखनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसका हिंट दूंगा बच्चों, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप करेक्ट आंसर को, ठीक है, कितनों से हो गया, जिससे नहीं होगा वो कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये समझ नहीं आया। जो कर पाएंगे वो प्लीज इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपको मास दिया गया है 5.975 इंटू 10 की पावर 24, 5.975 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, ठीक है। और वॉल्यूम नहीं दी गई, लेकिन आपको रेडियस दिया गया 6.37 इंटू 10 की पावर 6। रेडियस दिया गया है 6.37 इंटू 10 की पावर 6। तो जो वॉल्यूम होगी अर्थ की, अर्थ को हम स्फेयर मान करके चलते हैं, जब वॉल्यूम निकालते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, इससे आप कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम, और पाई की वैल्यू 3.142 आपको यहां पर रख करके चलनी है, वॉल्यूम निकाल लोगे। अब वॉल्यूम में भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल लगाएंगे। उसके बाद जो डेंसिटी होती है बच्चों, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद आप डिवीजन का रूल लगाएंगे, और डिवीजन का रूल भी क्या होता है बच्चों, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी जो भी आपके मास और वॉल्यूम में से जिसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कम होंगी, आपके आंसर में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और आपके लिए फिजिक्स बन गई है आसान, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा बच्चों, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं आपको डीपीपीज वगैरह शेयर करता हूं। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप बन सकते हैं मेरे उस प्यारे से टेलीग्राम चैनल का हिस्सा, जहां पर हम बात करते हैं, खूब ढेर सारी बातें करते हैं अबाउट फिजिक्स। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।